हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको हम गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन करवाने वाले हैं, जो कि वृंदावन का एक बहुत ही प्रमुख मंदिर है। आज दर्शन करवाते हैं गोपेश्वर महादेव जी की, और इनके बारे में कुछ जो भी ज़रूरी बातें हैं वो भी बताएंगे आपको गुरु जी के माध्यम से। दर्शन करिए गोपेश्वर महादेव जी की, जो कि यहाँ पर गोपी बने हुए हैं। ये है गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर। ये है गोपेश्वर महादेव जी, यहाँ गोपी बने हुए हैं। दर्शन करिए आप गोपेश्वर महादेव जी के। अरे यार दबा दिए, देख लो। पार्वती फतेह, हर हर महादेव। ये है गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर, जो कि वृंदावन में है। और यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ जो हमारे महादेव जी, उनको लालसा हुई कि प्रभु हमारे रासलीला कर रहे हैं, वृंदावन रासलीला कर रहे हैं गोपियों के साथ, वैसे मैं भी रासलीला कर सकूँ। तो वो तो थे महादेव जेंट्स, तो उन्होंने कहा कि जैसे प्रभु कर रहे हैं रासलीला वैसे मैं भी करूँगा। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो गोपियाँ हैं और वो तो वृंदावन बिहारी हैं। तो उन्होंने क्या किया, कपड़े पहने उन्होंने स्त्रियों वाले, और कपड़े पहन गोपियाँ बन गए, और उन्होंने वैसे ही रासलीला करने के लिए, और रासलीला करने के पूरा अवश्य बन गए। तब से वो ऐसे ही गोपियाँ बन करके यहाँ महादेव के रूप में उपस्थित किए गए हैं। तो मतलब हमारे महादेव जी हैं जो गोपी बन चुके हैं, इसलिए इनका नाम है गोपेश्वर महादेव जी। अच्छा, मैंने करवाए आपको वृंदावन के गोपेश्वर महादेव जी की, जो कि बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है और बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। देखा आपने महादेव जी में गोपी बने हुए हैं, तो एकदम तैयार चुके लड़कियों की तरह। बोलो गोपेश्वर बाबा की जय। भगवान शंकर यहाँ महाराज हुआ था 1108 गोपियों का। तो भगवान शंकर को रास देखना था, तो उसमें पार्वती माता को भी बुलाया गया था। तो पार्वती माता को कैलाश पर्वत से भगवान शंकर के पीछे पीछे चले आए, और भगवान शंकर यहाँ महाभूत प्रेत। तो ऐसे ही भगवान के साथ भगवान के गढ़ भी चले आए। तो प्रभु से पलट के कहा पार्वती मैया ने कि प्रभु आप जा रहे हो ये तो सही है, पर ये लोग जाएंगे तो सारे ग्वाल वाल गोपियाँ हैं वो सब डर जाएंगे इनको देखकर। उन्होंने कहा ये तो मेरे साथ जाएंगे, यहाँ मैं वहाँ ये। तो उन्होंने कहा प्रभु फिर बताइए माता इनके लिए क्या आज्ञा। तो उन्होंने कहा पार्वती माता ने कि प्रभु इनको यहाँ रोक कर आप मेरे साथ चलो। तो जैसे ही भगवान ने अपने गढ़ों को यहाँ रोक दिया था, तो उस गली का नाम हो गया भूत गली। आज भी उस गली का नाम इसी नाम से प्रसिद्ध है वो गली, गोपेश्वर भूत। यहाँ से थोड़ा 10 कदम की दूरी पर है भूत गली। यहाँ भगवान ने अपने गढ़ को छोड़ा था। अभी ये माता जी आपको मेरे अपने चैनल के माध्यम से वो गली भी दिखा देंगे। अब जैसे ही भगवान को रास पे प्रवेश भगवान ने अपनी गढ़ों को छोड़ा, तो उसके बाद भगवान जैसे चलने लगे, तो पार्वती माता तो रास के अंदर प्रवेश कर गई, पर भगवान शंकर को गेट पे ही रोक दिया द्वारपालों ने। उस टाइम हमारे घर के द्वारपाल होते हैं, हमारे जो बॉडी गार्ड्स वगैरह होते हैं, और भगवान की जो सखियाँ थी वो द्वारपाल थी। उसका नाम था ललिता और विशाखा। दोनों सखियों ने भगवान शंकर को गेट पे रोक दिया कि प्रभु आप अंदर नहीं जा सकते, लेडीजों का जाना अलाउड है। तो उनने फिर वो काफ़ी देर तक डोलते रहे। अब हमारे गेट पर भी कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति भी अगर डोलेगा, तो हमारे मन में से एक शंका होगी कि पूछे कि क्या परेशानी है, कुछ खाया पिया कि नहीं, कहाँ जाना है, कहाँ से आए हो, ये सब बात बता के उससे जब तक संतुष्टि नहीं हो जाएगी। तो ऐसे ही भगवान जैसे ही डोलने लगे भगवान शंकर, तो गोपियों ने पूछा बाबा क्या बात है, काय को परेशान है? तो इतना तो माने कि मैं कैलाश पर्वत से आया हूँ, वो रास देख रहा हूँ कृष्ण भगवान को। तो उन्होंने कही बाबा जी लेडीजन के बीच में तू क्या करेगा वहाँ जाकर, जी बता तेरो का काम है बाबा जी को लेडीजन में। माने कि अब मैं तो जानू ना, मेरी धर्मपत्नी तो चली गई, मैं गेट पे लोग इन सखियन ने रोक लिया। तो उन्होंने कि बताओ फिर क्या करें जाके लिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो तुम यहाँ से जमुना महारानी के पास जाओ, यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है जमुना जी का। तो उन्होंने कहा प्रभु फिर तो जमुना महारानी के पास जाके उनको प्रकट करो
जब जमुना महारानी अपना श्रृंगार आपको दे देंगी, जब आप रास के अंदर प्रवेश करना। अब बाबा पहुंचे, वहाँ बाबा जैसे पहुंचे जमुना महारानी अपने प्रकट हो गई, हाथ जोड़ के भगवान शिव के आगे खड़ी हो गई कि प्रभु कैसे आप कैलाश से ब्रज में। तो उन्होंने कहा देवी मैं तो आया था बीवी के साथ, बीवी मेरी रास में चली गई, मैं यहाँ रुक गया। तो उन्होंने कहा प्रभु मेरे लायक आज्ञा बताओ, क्योंकि मैं तो कुछ है नहीं आपके सामने, क्योंकि साक्षात गंगा आपके सर पर विराजमान है, तो मेरी तो कुछ वैल्यू नहीं है। पर हाँ जो मुझ पे होगा, भले छोटा आदमी व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति, एक दूसरे से सबको काम पड़ता है। हमेशा एक बात ध्यान रखें जीवन में कि कुआं कभी इंसान के पास नहीं आएगा, इंसान को ही कुएं के पास जाना पड़ेगा। अब जैसे भगवान खुश हुए तो जैसे जमुना महारानी से हाथ जोड़ के कह रहे कि मुझे ब्रज में रास देखना है गोपी, तो मुझे अपना श्रृंगार दे दीजिए। तो जमुना महारानी ने कहा प्रभु श्रृंगार तो मैं कर दूंगी आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो जमुना महारानी ने भगवान को लिपस्टिक, बिंदी, गजरा, आंखों में काजल और भगवान को नथनी प्यारी सी पहना के रास के अंदर प्रवेश कर दिया। अब भगवान माँ से जैसे ही चलने लगे, अब देखो जेंट्स को कितना भी आदमी बना लो, आदमी आदमी रहेगा, लेडीज नहीं बन सकता, और लेडीज लेडीज ही रहेगी, आदमी नहीं बन सकती, कितना भी कोशिश कर लें। तो उन्होंने कहा प्रभु फिर बताओ। तो उन्होंने कहा कि ब्रज की जो गलियां हैं बाबा वो है टेढ़ी मेढ़ी, आपने सब सीखा, केवल चाल रहेगी। तो उन्होंने कहा वो भी बता दो। उन्होंने कहा ब्रज की जो गलियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हैं, आपको केवल टेढ़ा मेढ़ा चलना है बस, और कुछ नहीं। भगवान धीरे धीरे चलने लगे तो ग्वाल वाल सब देख के हंसने लगे कि इतनी सुंदर ये कौन आई है। क्योंकि खासकर होता है किसी के यहाँ बहू बेटी, किसी के यहाँ शादी ब्याह होता है, तो सबको अंदर से लगता है अंदर से कि एक बार देख के तो आए कैसी बहू है, कारी है, गोरी है, कैसी है, पता तो चले। भगवान शंकर को जैसे ही देखने का सब ग्वाल वालों ने कोशिश किया, पर भगवान का इतना लंबा घूंघट था जिससे उनको कोई भी नहीं पहचान पा रहा था कि ये बाबा जी जो था वो एकदम से गोपी रूप कैसे धारण कर लिया। उसने कहा अच्छा तो ठीक है, चलो ऐसा करो, तुम भगवान शंकर जैसी गलियों में से आने लगे, जिन सखियों ने बताया वो सखियां भी चौंक गई, ये कौन है, जिन लोगों ने उनको रोका था द्वारपालों ने। अब जैसे भगवान रास के अंदर प्रवेश करने लगे तो बहुत सुंदर भगवान ने इतनी सुंदर बांसुरी बजाई कृष्ण भगवान ने कि भगवान शंकर अपने आप को भूल गए कि मैंने लेडीज रूप धारण कर रखा है। क्योंकि भगवान जब शिव तांडव करते हैं, जब वो ज्यादा ही खुश हो जाते हैं भक्तों से, तो भगवान ने शिव तांडव शुरू कर दिया। अब जैसे ही भगवान ने शिव तांडव शुरू किया तो जो गोपियां थी रास में वो सब डर गई देख के, अरे जा गोपी पे कोई भूत प्रेत आगो दी है, इतनी सुंदर बन के आई है। तो भगवान ने जैसे ही कृष्ण भगवान ने पलट के देखा, उनके मुख से केवल दो बात निकली, आओ गोपेश्वर महादेव। जब से इस मंदिर का नाम गोपेश्वर महादेव पड़ गया और किसी की बनाई गई मूर्तियां नहीं है, भगवान स्वयं निकले हुए हैं। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय, हर हर महादेव।